अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज है जी 17 अप्रैल 2020 और मैथमेटिक्स का लेक्चर है हमारा। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 2.3 इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट करेंगे। मैं आपका टीचर मोहम्मद हसीम मुश्ताक। उम्मीद है आपने चैप्टर नंबर 1 जो अच्छी तरीके से तैयार कर लिया होगा और उसका जो है टेस्ट वो भी हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह सैटरडे को। आज मैं आपको टेस्ट सेंड कर रहा हूँ और टेस्ट में हम उसको डिस्कशन जो में लाएंगे वो कल लेके आएंगे, ठीक है? तो टेस्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने तैयार किया होगा। अब हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं जो आज हमने लेक्चर लेना है, देन उसके बाद आपको टेस्ट भी आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 2। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 जो है वो रियल और कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान जो है ये चैप्टर हमने डिस्कस करना है। रियल और कम्प्लेक्स नंबर, पहले रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर हमारी एक्सरसाइज 2.5 है। उससे पहले तक हमने जो भी ऑपरेशंस डिस्कस करने हैं, जो भी रूल्स डिस्कस करने हैं, वो रियल नंबर्स के करने हैं। ठीक हो गया जी? तो सबसे पहले ये वो डेफिनेशंस हैं बेटा जी जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर लाइक 2, 3, 4 में ये डेफिनेशंस पढ़ी थी, इसलिए इसको ओवरव्यू दे देते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स दैट आर 1, 2, 3, 4, 5, इसे काउंटिंग कहते हैं। 1, 2, 3 और इस सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो n से ज़ाहिर होती है, होल नंबर की w से। होल नंबर से मुराद ये यहाँ ये 0 में से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से। इंटीजर्स जो है ये कंसिस्ट करते हैं हर नंबर की दो रूप को। रूप समझते हैं? दो किरदार, यानी एक प्लस का और एक माइनस का। उसके बाद हमारे पास आता है जी रैशनल नंबर। ये मैं जरा इसलिए स्पीड में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स बड़े आसान है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे तो फिर हमें आइडिया होगा। अच्छा जी, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल कहते हैं नातक अदाद को। द नंबर ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, यानी ऐसे अदाद जिनको p बटा q शक्ल में लिखा जाए, या आसान अल्फाज में समझा दूं कसर की शक्ल में लिखा जाए, फ्रैक्शन में लिखा जाए, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर। ठीक हो गया? इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए q इस्तेमाल होता है। अगर q सेट से पहले लिखा हो इट मींस वो रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर्स को। इरेशनल क्या है? द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशंट। बेटा क्वोशंट किसे कहते हैं? क्वोशंट कहते हैं हासिले तकसीम को। किसे कहते हैं जी? हासिले तकसीम को। तो द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गए। यानी ऐसा नंबर जो कि मुकम्मल हासिल तकसीम ना दे सके, इसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। लाइक कुछ ऐसे नंबर्स बेटे, ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनको हम हल करते हैं और हल करने के बाद जो है वो हमारे पास आंसर आ रहा है जी, वो चलते ही जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए वो नंबर यानी लाइक 1.03269 चलता जा रहा है नंबर, वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम फर्दर डिस्कशन टाइप्स की भी करेंगे। तो हमारे पास सेकंड पेज पे है। अच्छा, दूसरा इरेशनल नंबर के जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू बार से, क्यू डैश ऊपर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है इरेशनल। इरेशनल की एग्जांपल्स दी हैं लाइक √3, √5, √2। बेटे इनको कैलकुलेटर पे अगर आप करोगे ना, यानी √5 लेते हो तो वो आंसर हमारे पास मुकम्मल क्वेश्चन नहीं आता। लाइक अगर मैं 4 के स्क्वायर रूट को अप्लाई करूं तो वो आंसर आएगा 2, तो वो रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा जी, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म डिस्कस करने लगे, यानी वही बात जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम डिवाइड करें, फ्रैक्शंस होती हैं, तो उनको जो डिवाइड करें तो लाइक आंसर आता है 1.413 कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, लाइक किसी को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 9.25, तो 9.25 एक प्रॉपर आंसर है। एक प्रॉपर क्वोशंट है। अच्छा जी, अब रैशनल नंबर के अंदर जो आती है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, यानी किसी जगह पर इख्तिताम पजीर होना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। माजरत, आज गला खराब है थोड़ा सा। द डेसिमल फ्रैक्शन in which there are finite number of digits in it, decimal part is called terminating decimal fraction। यानी ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी इशारी कसर
इशारिया कसर जिसके अंदर उसके पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं वो एक जगह पर रुक जाएं, महदूद हो जाएं, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लाइक देखो ये 2.2 बाय डिवाइड बाय 5 किया है तो 0.4 आया, ये इसका आंसर है। तो 0.4 यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक अदद है, उसके बाद कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, एक जगह पर आकर रुक गई। इसी तरह 3/8 इज इक्वल टू 0.375, तो 3/8 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.375, ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि एक खास हद तक आके ये स्टॉप हो गया इसके डेसिमल फ्रैक्शन। सेकंड वन इज रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है, ये बेटा जी इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि द डेसिमल फ्रैक्शन in which some digits are repeated again and again in the same order is called decimal point, in its decimal point is called recurring। यानी उसने कहा इसके इशारिये के बाद वाली जो रकमें हैं वो एक खास तरतीब में रिपीट होती हैं और होती भी सेम ऑर्डर में। लाइक ये देखें 2/9 is equal to 0.2222, 4/11 is equal to 0.363636। इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? तो ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ना रुके वो नॉन टर्मिनेटिंग, तो जो करनी मेरी बात पे, जो ना रुके पॉइंट के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर वो पॉइंट के बाद रिपीट हो अगेन एंड अगेन और ऑर्डर भी सेम हो जिस तरह एग्जांपल में दिया हुआ है तो वो रिकरिंग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? रिकरिंग। उसके बाद इरेशनल, इरेशनल की मैं पहले बता चुका हूं आपको डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स हमारे पास पहले ही आती हैं, बल्कि हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस के अंदर ही डिस्कस करेंगे और बड़े आसान क्वेश्चंस हैं ये, एग्जांपल्स ही, इन एग्जांपल्स को भी डिस्कस करके आगे निकलते हैं। अच्छा जी, पहले ही हमारी एक्सरसाइज आ गई 2.1। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररेशनल। तो डेफिनेशन जिसको समझ आ गई है वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 3 इररेशनल है क्योंकि जब इसको कैलकुलेटर पे हम अप्लाई करेंगे तो वो इररेशनल ही होगा। 1/6 रैशनल है, ये कसर है, इसको जब डिवाइड करेंगे ये आसान अल्फाज, अगर वो टर्मिनेटिंग होगी तो समझो वो रैशनल ही है। पाई बेटे एक इररेशनल नंबर है। हम अक्सर इस तरह करते हैं और आगे भी टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि जब हमें कोई चीज इररेशनल नजर आती है हम उसका एक स्पेसिफिक नेम रख देते हैं। तो स्पाई भी एक रैशनल इररेशनल नंबर है और इसको अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में देखें तो आता है 22/7। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है जी 15/2, ये रैशनल है। 7.25 ये आप मुझे पता है आसानी से कर लेंगे, इसलिए मुझे इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और अगर मैं इसको सोचूं और आपको समझाऊं तो ये बेटे क्वेश्चन जो है आप लोग क्लास 5-6 में करके हैं कि किसी भी वैल्यू को डिवाइड करना कैसे करते हैं, और उसके बाद हमें टीचर कहती होती थी कि बेटे ये पॉइंट अगर ये वैल्यू अगर डिवाइड नहीं हो रही तो इसको पॉइंट लगा दो साथ। तो ये वो क्वेश्चंस हैं। 17 को अंदर रखा, 25 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.68। ये सिंपल सी फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करना है, सिर्फ डिवाइड करके आंसर ले आना है। और अगर हाँ यहाँ वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो आप बताएंगे। इस तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाऊं कि 17 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 0.68, तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट पर जो पॉइंट्स हैं, वो जो पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट्स हैं वो बेटे रुक गए एक खास पॉइंट पर। ठीक है जी। नो जी, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये भी आपने करना है, ये बड़ा आसान से क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे रैशनल इररेशनल नंबर्स की। अब हमने क्वेश्चंस को करना है वो जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। नंबर लाइन पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं आपको गाइड कर दूं। 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी, 2/3 यानी 0, 1 और 2। अब 2/3 एक्चुअल जो है वो 1 से छोटा है, मानते ना इस बात को कि वो 1 से छोटा है। 0 और 1 के दरमियान ये फ्रैक्शन आती है। और फ्रैक्शन क्या होती है? पहली बात, फ्रैक्शन लिखा हो ना ये 2/3, इससे मुराद ये है कि 3 हिस्से थे एक क्वांटिटी के, ऊपर जो लिखा है 2 वो डिस्कस कर रहा है कि दूसरे हिस्से को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी 2 हिस्सों को डिस्कस कर रहे हैं। 2/3 यानी 3 में से 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के। नंबर लाइन की लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव होते हैं। तो इसके साथ माइनस का साइन नहीं, प्लस का, तो पॉजिटिव साइड पे हम डिवीजन करेंगे। 0 और 1 के दरमियान 3 हिस्से बना दिए, ये पहला,
ये दूसरा और ये एक वाला तीसरा, यानी हमने 0 और 1 को जो है तीन डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और डिस्कस किसको करेंगे, 2 को, तो ये मैंने 1 और 2 के बाद निशान लगाया 2/3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉइंट था वो 2/3 0 और 1 के दरमियान था और आया किस नंबर पे, 2 पे, ठीक है। अब हम ये करते हैं होल नंबर वाला, ये जिस तरह हमारे पास है जी, बल्कि -2/5 ये करते हैं, ये 2 होल 5 है, हाँ ये देखें क्वेश्चन नंबर 4, -2 5/8, ये है माइनस का नंबर, यानी हम इधर से आएंगे लेफ्ट साइड पर, तो -2 तक तो हमने कोई डिवीजन नहीं की। -2 के बाद 8 हिस्से हैं, -2 के बाद 5/8 लिखा है ना, तो 5/8 यानी 8 हिस्से करने और 5वें को डिस्कस करना है -2 के बाद। ये -2, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इससे कितने की है, 8, और निशान किस पे लगा है, 5 पे, तो ये माना -2 5/8, यानी -2 होल 5/8। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 इसका, बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं, क्वेश्चन हमें नहीं आता सर, मैं समझ नहीं आ रही, ये है स्क्वायर रूट को फाइंड करना किसी भी वैल्यू का, जो सर्ड्स हैं यानी इनको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना। तो बड़ा सिंपल सा, हमने 5 को क्या किया, हमने 5 को डिवीजन में लिया, हम इसने यहाँ हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम। 5 जो स्क्वायर रूट था ना, इसके हमने फैक्टर्स बना लिए, 4 1 2 का स्क्वायर रूट 1, तो ये 4 1 ही बने ना, तो ऐड करेंगे तो 5 बना। इसका मतलब है स्क्वायर रूट 5 इसकी हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो 2 यानी 0 से 2, जो 2 है वो बेस है, और बेस हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, और 1 इसका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो 2 और ये 1, यहां हमने 2 ड्रॉ किया यहाँ इस पॉइंट तक, और ऊपर की जानब 1 ड्रॉ किया, 0 और इस पॉइंट बी को आपस में मिला दिया, तो ये बन गई ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैंने तो हमें अभी फिलहाल रिप्रेजेंटेशन की है, ये है 0 से 2, ये 1 बी तक, और ये सारा 5, ये बन गई बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये उसकी हाइपोटेन्यूज। आपने 0 के ऊपर प्रकार रखनी है, प्रकार रख के इसको बी तक ओपन करना है। बी तक ओपन करके एक आर्क ड्रॉ करनी है जो नंबर लाइन को किसी खास पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये जो इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, यहां से लेकर 0 तक का डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर रूट 5 कहलाएगा। बात समझ लगी मेरी, क्लियर हो गया। अच्छा एक और इसी का ना मैं क्वेश्चन पहले एग्जांपल में से भी करवा दूं ताकि आपको आइडिया थोड़ा सा, ये देखिए ये था स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 के फैक्टर्स क्या बने, 1 और 1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो इसको मिलाया, तो यहां से प्रकार रखी और इसको आर्क लगाई यहां तक, तो ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन है यहां से लेकर 0 तक का फासला स्क्वायर रूट 2 होगा। इनको मेरा बेटा सिंपली आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 12 मरतबा रिपीट हो चुका है। गिव द रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। जब भी किसी भी चीज के बिटवीन की बात आती है तो इसका मतलब है हमने उसकी एवरेज निकाल लिया। एवरेज अगर 2 टर्म्स है तो उसको सम करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, 3 है तो सम करेंगे 3 पे डिवाइड कर देंगे, 4 है तो 4 का सम करेंगे 4 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ 2 फ्रैक्शंस थी, 2 फ्रैक्शंस को ऐड किया और बेटे 2 पे डिवाइड कर दिया, तो सिंपलीफिकेशन के बाद हमारे पास आता है 47/72, यानी इनका एलसीएम लिया 27 + 20 और इसका डिनोमिनेटर 36 है, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो 47/72 इज द फ्रैक्शन या इज द रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जी जो कि 2 मार्क्स के लाजमी पेपर में आते हैं, इसको ध्यान से डिस्कस करना है आपने और ध्यान से इसको समझना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p/q। ले और ये आसानी से कहता है जी ये नंबर आपको दिए हुए रिकरिंग में, हमने इसको क्या करना है, हमने बेटे इसको करना है रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है जी, कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार। ये 5 बार जो है ना ये बेटे शो कर रहा है रेपिटेशन को, यानी रेपिटेशन है 5 ही रिपीट हो रहा, 5 5 5 5 5। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने इसको x के इक्वल लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो फ्रैक्शन बनी, जो इक्वेशन बनी सॉरी बनी 10x इज इक्वल टू 5.5555। इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये, 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ 10x - x दैट गिव्स 9x, और यहाँ 5.55 माइनस 0.55 दैट गिव्स 5, तो 9 वहां जाके डिवाइड हो गया 5/9।
इसका मतलब ये हुआ कि 5/9 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.5555 आएगा, ठीक है। यानी ये वो फ्रैक्शन है जिसका आंसर ये आ रहा है 0.555। उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जो 2 टर्म्स वाला है, वो देखें 0.13 यानी 13। अब 13 13 13 13 यानी रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको सपोज कर लिया x के इक्वल। अब इसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं। छोटे होते करते थे ना जी, पॉइंट खत्म करो तो अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तो 100 आएगा, नीचे 3 है तो 1000 आएगा, 1 है तो 10 आएगा। इसी तरह इसके अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया सेकंड क्वेश्चन 10x इज इक्वल टू 13.13131313। दोनों का आपस में से प्रोसेस वही है सारा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 99x इज इक्वल टू 13 एंड 99 वहां जाके डिवाइड, तो 13/9। क्लियर हो गया जी। ये हमारे पास आ गया, यानी 13/99 को जब डिवाइड करेंगे दैट गिव्स 0.13131313। क्लियर जी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। ये बेटा जस्ट आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें इतना मुश्किल। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी, मैं सिर्फ आज आपको प्रॉपर्टीज गाइड करूंगा, आपने 2.2 की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। और ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसका कोई क्वेश्चन ऐसे सच नहीं आता। पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी से मुराद है व्हेन टू नंबर्स आर एडेड ईच अदर दे बिलोंग्स टू रियल नंबर। और सिंपल सी बात है बेटे, अगर 2 नंबर को ऐड करते हैं तो जवाब रियल नंबर ही आना है। अगर रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जवाब तो रियल नंबर ही आएगा ना। यानी 3 + 2 आंसर कितना आया, 5। तो 5 क्या है, रियल नंबर। और क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जो है ये बिटवीन 2 नंबर्स होती है, और अगर रिप्लेस कर दें तब भी इनका सम सेम आता है। लाइक a + b इज इक्वल टू b + a, तो ये बिल्कुल सेम है। a हमारे पास 3 है, ये 2 है, 5, तो 2 + 5 2 + 3 5। मतलब ये है कि 3 + 2 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है, ठीक है। अब आती है एसोसिएटिव। अच्छा, क्यूमुलेटिव की बड़ा निशानदी क्या, क्यूमुलेटिव के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स डिस्कस होते हैं, एसोसिएटिव के अंदर 2 से ज्यादा डिस्कस होते हैं। ऑपरेशन एक ही होता है, या प्लस होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि पहले b a + b कर लो और उस साइड पे b + c कर लो, लेकिन तीनों टर्म्स जो हैं वो सिमिलर हैं, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कहता है ऐसा नंबर कि जो किसी भी रियल नंबर में जमा और उसकी सेहत पर फर्क ना पड़े। तो 0 एक ऐसा नंबर है कि जो किसी भी वैल्यू में जमा होता है तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है जी। एडिटिव इनवर्स। जमा का उल्ट क्या होता है, जमा का उल्ट होता है माइनस। ऐसा नंबर जो किसी रियल नंबर के अंदर ऐड हो और उसका आंसर 0 आ जाए, यानी 2 में क्या ऐड करोगे जवाब 0 आएगा, -2। तो -2 एडिटिव इनवर्स है 2 का, ठीक है जी। ये भी समझ आ गया आप लोगों को। अब हमने पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सिमिलर यही टर्म है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिफरेंस जो आएगा वो आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। यानी क्लियर, क्यूमुलेटिव, एसोसिएटिव में कोई फर्क नहीं है, सिवाय साइन चेंज कर देना है। जहां प्लस था वहां मल्टीप्लिकेशन है, और दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है कि अगर किसी भी रियल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो फर्क है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यूज बढ़ जाती है ना, प्रोडक्ट बढ़ जाती है। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसकी प्रोडक्ट में फर्क नहीं आता, बल्कि वही रियल नंबर आंसर आता है। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन क्या होगी, लाइक इससे मुराद ये है कि अगर किसी रियल नंबर के अंदर को मल्टीप्लाई किया जाए ऐसे नंबर से कि आंसर 1 आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। वो कैसे, लाइक जिस तरह a है, a को 1/a से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो 1/a उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। सही है जी। अब हम चलते हैं आगे। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये प्रॉपर्टीज हैं जी इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। रिफ्लेक्सिव, अगर आप आंसर लेके आ रहे हैं, जिस तरह हम अक्सर इक्वालिटी का रखते हैं, मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल, तो उसमें वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अगर a = b है और b = a है तो वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये डिस्कस है।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहता है इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ये वो चीजें हैं जो मैथमेटिकली हम डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि हमें उन प्रॉपर्टीज का इतना आइडिया नहीं होता तो हम उसको जस्ट जर्नल ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन हमें अगर हम इन प्रॉपर्टीज को सीखेंगे तो हमें हर हर पॉइंट का हर मेथड का आसानी उसकी समझ आ जाएगी। ठीक है जी। ट्रांजिटिव क्या है? अगर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के और ए बराबर है सी के, सारी बात है ए इज इक्वल टू बी और बी बराबर सी के, तो फिर सी किसके बराबर हुआ? ए के। ये कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी, अच्छा ये जो क्वेश्चन है एडिटिव प्रॉपर्टी वाला, ये हम 12 मरतबा मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर करते हैं कि नहीं, कि अगर दो वैल्यूज इक्वल है तो उसमें एक सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड करो। ए बराबर है बी के, तो उसमें सी नंबर जो है वो हम ऐड कर रहे हैं, तो सी नंबर उनकी क्वालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं डालेगा, ऐसी कि नहीं? तो ए बराबर है बी के, तो एक में भी 3 जमा करो, बी में भी 3 जमा करो, तो फर्क दोनों की क्वालिटी में कोई नहीं पड़ेगा। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ए बराबर है बी के, तो सी उधर भी मल्टीप्लाई करो, सी इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये इनइक्वालिटी के साथ भी अब हमारे पास 2.2, ये 2.2 की जो प्रैक्टिस है ये आपने खुद करनी है। ठीक है, और इसको ध्यान से, चूंकि मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, आपने इसको तसल्ली से करना है। तसल्ली से करने के बाद फिर मुझे आपने रिस्पॉन्स देना जब मैं इसका टेस्ट लूंगा। ठीक है जी। तो अब हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है वो 2.3 है, इसमें से 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल, यानी इसको हमने कुव्वत-ए-नुमाई शक्ल में लिखना है और कुव्वत-ए-नुमाई को जज़री शक्ल में लिखना है, यानी रेडिकल में फॉर्म में लिखना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज में भी आता है। ठीक है, -64 क्यूब रूट, तो -64 को 1/3 रेडिकल फॉर्म में लेंगे, इसको रेडिकल फॉर्म में था एक्सपोनेंशियल में लेंगे। अच्छा एक चीज यहाँ मैं पार्ट 2 में गाइड कर लूं, अगर मेरी आवाज तवज्जो से सुनेंगे आप, 2 की पावर 3/5 है बेटा। इसके अंदर कैसे पता लगेगा कौन किसकी पावर है? जो डिनोमिनेटर है ना वो है रेडिकल की पावर, जो न्यूमरेटर है वो है रेडिकेंड की पावर। अब रेडिकेंड क्या होता है? जिसका जजर होता है, मजजूर जिसे कहते हैं। ठीक है, ये देखो 2 की पावर 3 और 1/5, ये तो हो गया 5th रूट, और 2 की पावर 3 से मुराद है ये रेडिकेंड की पावर। ठीक है जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स है, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और बड़े सिंपल से हैं। सिंपलीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 में से अक्सर पेपर में 2 मार्क्स के आते हैं। -1 to 5 क्यूब रूट, अब 1 to 5 जो है वो 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब लिख दिया, क्यूब क्यूब से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है? सिर्फ -5, 32 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ना जी। अच्छा ये एमसीक्यूज में भी आए थे, मतलब इसका क्वेश्चन दिया और इसका सोल्यूशन ही डायरेक्ट बताया हुआ है। 4 स्क्वायर रूट 4 का 32 का 4th रूट है इज इक्वल टू, अब इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 32, और 16 जो है वो 2 की पावर 4 है, यानी हमने इसको रेडिकल लॉ के मुताबिक इन दोनों 4th रूट को अलग-अलग कर दिया, यानी 2 का 4th रूट और 16 का 4th रूट दोनों आपस में इक्वली, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 2 का 4th रूट ले लें या अलग-अलग ले लें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। 16 4th रूट, यानी 16 जो है वो 2 का 4th रूट बढ़ता है, 4th पावर बनती है, तो 4 पावर से कैंसिल, यहाँ सिर्फ बच गया 2, और जो 2 का 4th रूट है वो वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि वो सिंपलीफाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोर्ड में आ चुका है, 3/32, 3 किसी का भी 3 क्योंकि खुद एक प्राइम फैक्टर है, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, हाँ 32 होगा। 32 कैसे होगा? 32 को अगर हम फैक्टराइज करें प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए तो 2 की पावर 5 बनता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 दफा, तो मैंने इसको अलग-अलग लिख दिया, 5th रूट ऑफ 3, 5th रूट ऑफ 32, 2 की पावर 5 ये कैंसल, हमारे पास 3 का 5th रूट है, वैसे का वैसे क्योंकि सिंपलीफाई नहीं होगा, लेकिन ये 5 से कैंसल और आंसर डिनोमिनेटर जो है वो 2 है। 4th क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है जी, 3 क्यूब रूट -8/27, -8 माइनस को छोड़ दें फिलहाल, 8 जो है वो 2 की पावर 3 है, 27 जो है वो 3 की पावर 3 है, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए इनकी होल पावर 1/3 है, वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी,
तो आंसर आएगा -2/3। ठीक है जी, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। कल इंशाल्लाह हम करेंगे 2.4 और उम्मीद है आपको समझ आई। अगर किसी को 2.1, 2.2, 2.3 में कुछ क्यूरीज हो तो मुझे ऑडियो मैसेज करें या मुझे आप वो क्वेश्चन लिखकर व्हाट्सएप पे भेजें, मैं उसको आंसर आपको रैपिडली उसी वक्त आंसर करूंगा। तो लेकिन पूछें ताकि पता लगे कि आप लेक्चर सुन रहे हैं, सिर्फ आपने घर बैठे ये तस्वीरें नहीं देखते रहना, इससे कुछ सीखना भी है, लर्निंग भी लेनी है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज।